फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो हमने जो सुबह वीडियो अपलोड किया था दोपहर में, हमने आपको बताया था कि हमारे शहर में कुछ प्रॉब्लम हो गए थे, जिस वजह से 3 से 4 दिन से हमारे यहाँ का नेट बंद था हमारे शहर का, और जिस वजह से वीडियो आपको नहीं दे पाए। लेकिन आप लोगों के उस पर निरंतर कमेंट थे, कमेंट तो बहुत सारे हैं, जिसकी वीडियो हम आपको कल परसों तक जरूर दे देंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी ज़िले का लिंक ओपन होता है ECC एजुकेटर का, तो वो हम आपको तभी बता देंगे जब लिंक ओपन होगा। पहली बात तो यह है कि अब आपका लिंक अभी 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी ही रहेगी, तो मुश्किल ही अभी लिंक ओपन होगा, क्योंकि कोई ऑफिस खुलेगा नहीं तो काम कैसे होगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो आपके कमेंट हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो कमेंट है आपका, महिला सुपरवाइज़र में पैट चाहिए या नहीं चाहिए, उस पर कमेंट है, उसका जवाब मैं अभी दूंगी। दूसरा, आपके ज़िले की भर्ती जो है आपके ID पर शो नहीं हो रही है, उसके लिए हम क्या करें। तो ये जो मोस्ट कमेंट है उनकी चर्चा हम करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ज़रूर रहेगी कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, क्योंकि आपने देखा होगा महिला सुपरवाइज़र की भर्ती को हर किसी ने कितना तूल देकर ये कहा ये भर्ती आने वाली है, ये भर्ती आने वाली है, ये फॉर्म आ गए। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा आपसे कि ये फॉर्म आ गए। मैंने हमेशा ये कहा तैयारी करिए, आप लोग फॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं जल्द ही। अक्टूबर में दिया था न्यूज़पेपर में, मैं नहीं बोल रही हूँ, न्यूज़पेपर में दिया था। अक्टूबर में ये वैकेंसी आएंगी, तो जब भी आएंगी महिला सुपरवाइज़र की हम आपको ज़रूर बताएंगे। उसके बाद हाँ, अब एक और माध्यम हो गया महिला सुपरवाइज़र की भर्ती आने का, वो हो गया है सेवा योजन पोर्टल, जिससे आप लोग ECC एजुकेटर भर्ती को मतलब अप्लाई करते हो। उस पोर्टल पर जो भर्ती आती है, तो उसमें ये आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता, ना पैट चाहिए उसमें, ना ही आपका वैसे कोई एग्ज़ाम होगा उसमें। लेकिन वो उस भर्ती में एक नुकसान आपका है, वो भर्ती जिलेवार होती है ECC एजुकेटर की। जैसे ECC एजुकेटर में एक फ़ायदा है आपका, कम से कम आप चाहे उतने ज़िले में फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, महिला सुपरवाइज़र जो जिलेवार आती है उसमें जो उसी ज़िले के कैंडिडेट है वही अप्लाई कर पाते हैं। और लेकिन यहाँ पर आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा, जो महिला सुपरवाइज़र की यहाँ पर भर्ती आती है सेवा योजन पोर्टल पर। दूसरा, ये आउटसोर्स भर्ती होती है, संविदा की होती है, तो सैलरी भी आपकी जो गवर्नमेंट वाली आती है उससे कम होती है, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर रखिएगा कि आपके ज़िले में कब आएगी भर्ती। ज़िले वाली जब भर्ती आएगी तो आपको कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना, और आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके बाद बात आती है कि एक वो वाली भर्ती जो आपकी गवर्नमेंट कराती है, जो UPPSC की तरफ से होती है एक, और एक होती है कर्मचारी जो है डिपार्टमेंट उसकी तरफ से होती है, कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से होती है, ठीक है। तो वो भर्ती जब आपकी आती है, उस भर्ती में आपके पास पैट अनिवार्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें पैट अनिवार्य है, इस वजह से होगा। दूसरी बात ये, अगर आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं उस आधार पे मैं, और जो पैट का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, या फिर जो और भी आयोगों के द्वारा जो भी वैकेंसी आती है उनका जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, तो उसमें ये चीज़ लागू है कि कोई भी आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें पैट आपका अनिवार्य है। इस आधार पर मैं आपको बता रही हूँ, फिर से मैं बोल रही हूँ, मैं उस बेस पर बता रही हूँ आपका पैट अनिवार्य होगा, क्योंकि आप ही लोगों के कमेंट हैं। आप कमेंट सेक्शन को चेक करिए जाके, मैं अपनी तरफ से कुछ भी वीडियो बता के नहीं ला रही हूँ। दूसरी बात, थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि जब आपका फॉर्म लिंक अक्टूबर तक का समय दिया, अक्टूबर में जब आपके फॉर्म आएंगे तो उसमें जो है आपका क्लियर कर दिया जाएगा कि आपका पैट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ये मैं उस तौर पर कह रही हूँ जो सबका क्राइटेरिया उस आधार पर, जैसे कि अगर यूपी में प्राइमरी में अगर टेट चलता है या जूनियर में टेट चलता है, उसके बाद ही शिक्षक भर्ती में आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, तो वैसे ही ये पैट एग्ज़ाम है, ठीक है ना। बिना, जैसे मान लो BTC वालों की कोई वैकेंसी आती है, तो आपके पास जब तक प्राइमरी का टेट नहीं होगा तब तक आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना। तो ऐसे ही लागू है ना, ऐसे ही पैट लागू है कई जॉब में, चाहे लेखपाल हो, चाहे आपका वीडियो भर्ती हो, चाहे आपका ये मतलब जो भी ग्राम सेविका हो, सब में पैट अनिवार्य है। ग्राम सेविका, मुख्य सेविका, सब में पैट अनिवार्य है। उस बेस पे मैं आपको आपका जो क्वेश्चन है उस पर मैं जवाब दे रही हूँ, बकाया आपका क्लियर हो जाएगा जब आपके फॉर्म आएंगे, ठीक है। मैं अपने बता दूँ कि नहीं यही होगा और वो चीज़ ना हो, तो मैं ऐसा काम करती नहीं, फ्रॉड वीडियो मैं लाती नहीं। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़, आप तैयारी पर फोकस रहें। आप जानते हो मुश्किल से वैकेंसी आती है, और उसके बाद वैकेंसी आने के बाद आप देख रहे हो हमारा TGT PGT एग्ज़ाम 4-5 साल से हमारे दिमाग का दही कर दिया है। पेपर रोज़ डेट आती है, हर महीने नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से बहुत समस्याएं रहती हैं आने वाले समय में। तो हो सकता है
जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी तैयार रखिए, बिल्कुल जैसे ही वैकेंसी आए पेपर हो और उसको क्लियर करिए एग्ज़ाम को, नौकरी ले लीजिए। नहीं हमारी तरह आप भटकते रहेंगे। हमारे पीछे तो बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन हो सकता है आपके पीछे उतने रीज़न ना हो। तो मैं आपसे कहती हूँ अगर आप अनमैरिड हो आप बेहतर से तैयारी करिए और बढ़िए आगे, ठीक है। दूसरा बात आता है जो आपका वैकेंसी शो नहीं हो रही है ECC एजुकेटर की, तो क्या करें। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मैं कह सकती हूँ, आप अपने सबसे पहले रोजगार दफ्तर चले जाइए, ठीक है। क्योंकि उसमें आप अगर आपने BA को कट करके बैचलर ऑफ होम साइंस से रजिस्ट्रेशन करा दिया तो एक समस्या हो जाएगी, आपके पास जितनी होम साइंस की वैकेंसी आया करेंगी सिर्फ वही शो हुआ करेंगी, BA वाली कोई वैकेंसी नहीं आएगी, तो फिर हो जाएगी दिक्कत, है ना। यही तो प्रॉब्लम आ रही है कि बैचलर ऑफ होम साइंस ज़्यादा नहीं, इस वजह से वैकेंसी शो नहीं हो रही है। तो अब आप लोग ये तो करना मत कि आप उसको कट करके बैचलर ऑफ होम साइंस कर दें, क्योंकि उससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप करिए क्या, आप क्या करेंगे, आप ये करिए अपने ज़िला का जो आपके ज़िले में रोजगार दफ्तर है या तो आप वहाँ चले जाइए, ठीक है। या फिर आप लोग रोजगार दफ्तर नहीं जा सकते हैं तो जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर थोड़ा सा आपको रिक्वेस्ट करना होगा। ऐसा नहीं है, अधिकारी लोग भी अच्छे होते हैं और आपकी बात सुन सकते हैं, वो ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि कई लोगों ने ये चीज़ बताई है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से, आप पूछेंगे भी अपने ज़िले में, जैसे बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं मैम हमारे यहाँ कब आएगी वैकेंसी। तो अगर आपके ज़िले में नहीं आई है तो आप ये भी पूछ सकते हैं जाकर अपने ज़िले के अधिकारी से कि बेसिक शिक्षा अधिकारी से, मतलब उसके ऑफिस जाकर जो भी आपको कर्मचारी वगैरह मिले उनसे डिस्कस कर सकते हैं अपनी समस्या को। आप उनसे अपनी बात रखिए तो वो लोग खुद ही आपको वहाँ पर, या उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर प्लीज़, मैडम प्लीज़, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से आप रिक्वेस्ट करिए, कोई एप्लीकेशन वगैरह करें वो लिख के दे दीजिए और उनसे कहिए आप हमारा यहाँ पर फॉर्म कर दीजिए, हमें बहुत इस जॉब की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप डायरेक्टली फेस टू फेस बात करते हैं तो बहुत से अधिकारी बहुत अच्छे होते हैं, आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो आप ये 2 काम कर सकते हैं, अपने जिला की बेसिक शिक्षा कार्यालय चले जाइए या उससे पहले आप रोजगार दफ्तर चले जाइए, आपका जो है कोई भी प्रॉब्लम होगा वो लोग सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। वैकेंसी अगर शो नहीं हो रही है तो हो सकता है शो होने लगे, ये काम वो कर देंगे, और नहीं तो अगर हो सकता है वो फॉर्म ही आपका वहाँ से भरवा दे तो आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ों पर मुझ पर ट्रस्ट बनाकर रखिए, चाहे आपकी जिलेवार वैकेंसी आएगी, आपका जो महिला सुपरवाइजर है उसकी, या फिर आपकी जो वैकेंसी है गवर्नमेंट की तरफ से आती है। देखो गवर्नमेंट की जो आएगी उसमें आपको एग्ज़ाम भी देना होगा, आपको तैयारी प्रॉपर करनी होगी, ठीक है। कुछ दिनों में मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस 2-4 दिन का समय दीजिए मुझे, तो सिलेबस भी मैं आपको दे दूँगी, आप उस बेस पर तैयारी करिए, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस मत रहिए। बकाया जिनका पैट है उनके लिए तो सही है कि अगर पैट भी मांगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका नहीं है उनसे तो यही कहूँगी आगे की तैयारी आप लोग शुरू करिए, पैट की भी और इधर इसकी भी, अपना महिला सुपरवाइजर की। तो ये दोनों अपडेट जो थी आप लोगों के कमेंट के ऊपर थी। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे जाते जाते, एंड धन्यवाद।